नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ लगातार धार्मिक उत्पीड़न, धार्मिक स्थलों को तोड़ना और बच्चियों का जबरन धर्मांतरण करना, ये आए दिन सिंध और पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ लगातार इस तरह का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक ये सारी न्यूज़ पहुंच जाती है। और दोस्तों, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं और आप खुद देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त माइनॉरिटी के कितने बदतर हालात है। पाकिस्तान के लोकसभा में हिंदू जो पॉलिटिकल लीडर है, वो वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्रियों के सामने लोकसभा में चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हो रहा है, नाबालिग बच्चियों का। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की सरकार उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। आप खुद सुने, पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस में चिल्ला चिल्ला करके हिंदू पॉलिटिकल लीडर किस तरह से इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं पाकिस्तान सरकार से। आपको ये महकमा सर खत्म कर देना पड़ेगा। आपको इस पर फंड रखने की कोई जरूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि जिस तरह सिंध में तब्दीली मजहब की जो हवा चली है, उसमें जब अक़लियत ही नहीं रहेगी तो आप ये फंड किस पर इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा प्लानिंग के तहत हिंदू बच्चों और बच्चियों को वर्गला कर मजहब के नाम पर मुसलमान किया जाता है, और जिन बच्चों को और बच्चियों को अपने मजहब का पता नहीं है, वो जाके दूसरे मजहब से मुतासिर हो रहे हैं। पर मुतासिर तो तब होंगे जब उन्हें अपना पता होगा। केवल इतना ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर है वो सेंटर गवर्नमेंट के आगे पार्लियामेंट हाउस में चिल्ला चिल्ला करके इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की पब्लिक, एक पाकिस्तान की सोशल वर्कर और पाकिस्तान की लेडी बहन जो पाकिस्तान की है, वो चिल्ला चिल्ला करके सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए दुहाई मांग रही है पूरे विश्व के सभी मानव जाति से कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। आप खुद सुने इस बहन की दर्द भरी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। कोई भी आके हमारे मंदिरों की तज़लील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज़ दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल की 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। कोई भी आके हमारे मंदिरों की तज़लील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज़ दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल की 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। पाकिस्तान में जो नाबालिग हिंदू बच्चियां ज़बरन बंदूक की नोक पर किडनैप करके जिनका धर्मांतरण करवाया जाता है, वे बच्चियां किस तरह से अपनी आप बीती सुनाती है। उनमें से कुछ ही खुशनसीब बच्चियां होती है जो मीडिया के सामने अपना दर्द बयां कर सकती है। बाकी कई बच्चियां तो मीडिया के सामने लाई ही नहीं जाती और उन बच्चियों का ज़बरन धर्मांतरण करके उन बच्चियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। कई
कंट्रियों में। आप खुद उनमें से ही एक बच्ची की ज़ुबानी सुनिए, जिस बच्ची को बंदूक की नोक पर ज़बरन किडनैप किया गया और उसके पश्चात वो बच्ची किस तरह से रो रो करके अपनी दर्द भरी कहानी सुना रही है। आप खुद सुनिए, आपकी रूह कांप जाएगी। वही में भेड़ा जाना अमनियो संग्रासी गुलदमा संग्रासी कुर्बान संग्रासी सहती अनिसा डॉटन अन या भेड़ा जाना बे कुर्बान जी डोसी हुई डॉटन अन न संग्रास अन या भेड़ा जाओ तो मैं योरी निकाह करायो वरी मुसलमान करयो इते देड़ी आया ए वरी मने कुटे ना होते मना मुसलमान थई वरी मने योरी कुटे मारे मुसलमान करयो इते देड़ी आया जोर जबरदस्ती घरन में घिणी असांजे ॿारनि सां छिक छिका उन्हनि जाम कई। ॿारनि खे धक कया हेॾां होॾां असांजे ॿार ने खणी परे उछले मां नंढड़े असलो बसलो खणी हुननि सां गॾो हथियारनि सुधे आया हो गॾु। ठीकु आहे। पोइ साईं असां दाद फिरियाद कई ते छोकिरी हिकिड़ी जो नालो आहे हीना, घणी उमिरि आहे? 13 साल। ॿी निशा, उन जी 11 साल जी। पोइ इस तरह की जो लगातार पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण हो रहा है, लगातार हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा सोशल मीडिया पर जब भी आता हूँ तब जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठाता हूँ। मैं भारत सरकार से, यूनाइटेड नेशन से हमेशा ये मांग करता हूँ कि कृपया करके पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है उस पर कार्रवाई हो। भारत की सरकार और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम थार एक्सप्रेस जो पिछले 3 वर्षों से बंद है और समझौता एक्सप्रेस वो भी पिछले 3 वर्षों से बंद है, वो तो भारत सरकार के हाथ में है, उसको तो खोल दिया जाए, थार एक्सप्रेस को और समझौता एक्सप्रेस को। और विजिटर वीज़ा देना तो भारत सरकार के हाथ में है, केवल धार्मिक वीज़ा दी जा रही है। मैं धार्मिक वीज़ा के विरोध में नहीं हूँ कि धार्मिक वीज़ा मत दो, लेकिन लाखों की संख्या में हिंदू अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना हिंदू धर्म बचाने के लिए भारत माइग्रेट करना चाहते हैं, भारत में शरण लेना चाहते हैं। कम से कम उन पर तरस खा करके विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा उन गरीब हिंदुओं को दी जाए ताकि वो अपनी मासूम बच्चियों की इज्जत बचा करके भारत में शरण ले सके। धार्मिक वीज़ा जो दी जा रही है उस पर बहुत बड़ा एक बिजनेस हो रहा है, बहुत बड़ा गोरख धंधा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान से जो धार्मिक अत्याचारों का शिकार होकर के यहाँ पर भारत में हिंदू शरण ले चुके हैं, वे लोग कहते हैं, उन लोगों का कहना है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि धार्मिक वीज़ा पूरी तरीके से बंद कर दो, धार्मिक वीज़ा दी जाए, परंतु उसके साथ साथ विजिटर वीज़ा दे जो है वो आसानी से दी जाए और उसके साथ साथ थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस खोल दी जाए ताकि हमारे हिंदू भाई जो आए दिन पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़नों से प्रताड़ित हो रहे हैं, मासूम बच्चियां किडनैप की जा रही है, उनका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, कम से कम वो भारत में शरण ले करके अपनी बहन, अपनी बच्चियों की इज़्ज़त बचा सके, भारत में सुकून का सांस ले सके। ये तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी ये तो कर ही सकते हैं। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस चालू करके विजिटर वीज़ा दे करके हिंदुओं को जो पाकिस्तान में रोज़ प्रताड़ित हो रहे हैं उनको नए सिरे से नई ज़िंदगी जीने का मौका तो दे ही सकती है भारत सरकार। मैं सीमांत लोक संगठन के माध्यम से विनती करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कृपया करके थार एक्सप्रेस,
समझौता एक्सप्रेस चालू करके विजिटर वीज़ा देने में आसानी बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जो भी हिंदू विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनको विजिटर वीज़ा दें ताकि हिंदू भाई भारत में शरण लेकर के सुकून का सांस ले सके और अपनी बच्चियों की इज़्ज़तें बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक और अगले वीडियो में आपको एक और दर्द भरी कहानी बताऊंगा पाकिस्तान में रहने वाले मेरे हिंदू भाइयों की। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।